पहले दृश्यम 2, बाद में रेड 2 और अब सन ऑफ सरदार 2। अजय देवगन को पार्ट 2 बनाने से फुर्सत नहीं मिल रही। जब सन ऑफ सरदार आई थी तो ये अजय देवगन को कोर्ट तक ले गई थी, अब 2 आ रही है, ये कहां तक ले जाती है। सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं बहुत सारे सब्सक्राइबर्स गेन करने हैं तो प्लीज। अब आते हैं सन ऑफ सरदार, इसका पार्ट 2 आ रहा है अभी 25 तारीख को और हाल ही में कल के दिन इसका ट्रेलर लॉन्च हो रहा है। और जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये कर क्या रहे हैं, क्योंकि ट्रेलर ऐसा बना है कि कुछ समझ में नहीं आया। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इन्होंने बहुत ही अच्छा ट्रेलर बना दिया है, बिल्कुल बकवास ट्रेलर बना है। ना तो कोई स्टोरी दिख रही है और ना कोई अच्छा एक्टर दिख रहा है। अगर हम 2 मिनट के लिए अजय भाई को साइड में रख दे तो कोई है ही नहीं। अब मैंने सन ऑफ सरदार देखी और आई होप आपने भी देखी होगी। अब जब ये फिल्म बन रही थी ना तो ये बस एक स्टोरी बेस्ड मूवी थी कि भाई इसमें स्टोरी होगी, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस तरह से कहानी चलेगी। अजय देवगन और संजय दत्त के आजू बाजू। इनकी एक और फिल्म मुझे याद आती है रास्कल, जो की बहुत अच्छी थी, वेरी फनी मूवी थी। उतना कुछ काम नहीं कर पाई थी लेकिन फिल्म तो बहुत अच्छी थी, बहुत एंटरटेनमेंट किया था उसने भी। अब सन ऑफ सरदार अनलाइकली किसी को पता नहीं था ये कॉमेडी मूवी बन गई। इसने लोगों को इतना हंसाया कि बात ही मत पूछो। ये 2012 में आई थी और इसका बजट देखो, ये करीब 30 करोड़ में बन गई थी फिल्म और इसने 160 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। इसका मतलब ये फिल्म बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हुई थी उस टाइम पे भी। अब इसका किसी ने पार्ट 2 मांगा नहीं था, हालांकि ये लोग निकाल रहे हैं। देखो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यश भैया KGF 2 निकालने वाले थे। एक्चुअली यश भैया ने भी बोला था, देखो यश भैया ने KGF के टाइम में बोला था कि मुझे नहीं पता था कि हम पार्ट 2 भी बनाने वाले हैं, मुझे नहीं लग रहा था कि इतनी अच्छी फिल्म बन जाएगी, लोगों को इतनी पसंद आएगी। तो हमने तो बस एक ही फिल्म की तैयारी की थी। हम इस आशा में बैठे थे कि अगर कुछ मैजिक हो जाए तो हम पार्ट 2 बना देंगे और ऐसा ही कुछ हुआ KGF के साथ। पब्लिक डिमांड की वजह से इसका पार्ट 2 आया। बाहुबली भी एक ऐसी फिल्म थी जिसका डिमांड बहुत ज्यादा थी। अगर डिमांड नहीं होती ना, किसी को फर्क नहीं पड़ता था कि भाई कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। अगर ये किसी को जानना नहीं होता तो बाहुबली 2 नहीं आता। एक उल्टा एग्जांपल देता हूँ, साहो। प्रभास भैया को ये लग रहा था कि देखो 2 पार्ट में मूवी बनाओ और अपने आप चल जाएगी, स्टोरी वोरी का उतना ध्यान मत दो, बस 2 पार्ट में किसी ना किसी तरह मूवी बना दो। अब हालांकि साहो एक अच्छी फिल्म थी, ठीक ठाक स्टोरी थी, कुछ बहुत अच्छी नहीं थी पर मूवी तो ओवरऑल अच्छी थी, ठीक थी, देखने लायक। इसमें कास्टिंग भी ठीक थी, स्टोरी भी ठीक थी, एक्टर भी अच्छे खासे लिए थे, एंडिंग भी इन्होंने अच्छी खासी कर दी थी। और इसका पार्ट 2 नहीं बना, जबकि इन्होंने एंडिंग में बोला भी था कि भैया हम इसका पार्ट 2 लाने वाले हैं। लेकिन पब्लिक डिमांड ही उतनी नहीं थी तो इनका भी पार्ट 2 नहीं आया। लेकिन अगर कोई ना मांगे तो भी आप पिक्चर बनाते हो कुछ इसी तरह, वो बिन बुलाए मेहमान की तरह आप आ गए हो। आए भी तो इस तरह से कि भाई मजा ही नहीं आया बिल्कुल भी। मैं ट्रेलर देखा, मैं हैरान हो गया। मैंने कहा भाई अजय देवगन ये कर क्या रहे हैं आप। अब पिक्चर में क्या होगा ये तो मैं नहीं पता और मेरे को जानना भी नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा वीडियो भी नहीं बनाने वाला था मैं, बट मेरे पास आज के टाइम में कोई टॉपिक था ही नहीं तो मैंने सोचा बना ही देता हूँ। ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि इन्होंने स्टोरी पे ध्यान नहीं दिया। कि ट्रेलर देखना बड़ा मुश्किल काम हो रहा था। ये 3-3.5 मिनट का टीजर ट्रेलर था, उसको देखने में मेरी हालत खराब हो गई। भाई ये कब खत्म होगा, कुछ इस तरह का। जबकि 3 मिनट 2.5 मिनट 4 मिनट का जो भी ट्रेलर आता है ना, हम कहते हैं कि भाई बड़ी जल्दी खत्म हो गया। किसी और फिल्म की बात कर ले तो हमें कम लगता है कि भाई ट्रेलर ज्यादा दिखाओ, या तो फिर 2-3 ट्रेलर निकालो यार, हमें भी कुछ देखने का मौका मिले। अजय देवगन को अगर हम देखे ना तो इनका भी कोई मन नहीं है फिल्म बनाने का, ये बस जबरदस्ती बना रहे कि बहुत टाइम हो गया फिल्म नहीं बनाई है। ये अक्षय कुमार से पीछे नहीं रहता, इनका भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, 40 दिन में पिक्चर बना दो और फिर निकाल दो। हालांकि अजय देवगन मुझे बड़े पसंद है सिंघम 1 के बाद, लेकिन आजकल जो इन्होंने शुरू किया है, पहले तो किसी भी फिल्म में कैमियो कर देते, कोई भी मूवी साइन कर रहे हैं आजकल, ये पता नहीं क्या हो रहा है इनका। थोड़ा सा करियर देखो, इन्होंने 98 फिल्मों में काम किया है, जिसमें से 56 फ्लॉप है और 46 के करीब हिट है और 2 ब्लॉकबस्टर्स है। अगर हम इनके लास्ट 10 मूवी उठा के देखें तो इन्होंने काम अच्छा किया। इनकी लास्ट 10 पिक्चरों में से ज्यादातर पिक्चरों ने अच्छी कमाई की है। अगर हम किसी और से कंपेयर करें तो इनका ओवरऑल करियर बहुत अच्छा है कि भाई लास्ट 10 पिक्चर इनकी उतनी ज्यादा फ्लॉप नहीं हुई है, अच्छा इन्होंने रिबाउंड किया है। सिंघम अगेन सिंघम 3 जो भी बोल लो, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन उसके अलावा तो मुझे ठीक ठाक लगा इनका कामकाज। जैसे कुछ ही दिन पहले, कुछ ही टाइम पहले इनकी एक फिल्म आई थी रेड 2। पिछले कुछ टाइम से इनको पार्ट 2 बनाने से फुर्सत नहीं मिल रही है। पहले इन्होंने दृश्यम 2 बनाई, वो चल पड़ी, उसके बाद इन्होंने रेड 2 बनाई। अब रेड 1 बहुत अच्छी थी जिस वजह से रेड 2 को अच्छा खासा रिस्पांस मिला। अब ये बना रहे सन ऑफ सरदार 2। अब इसके बाद मुझे नहीं लगता कि ये भी पार्ट 2 बनाने की जिद करेंगे, क्योंकि ये जो फिल्म आ रही है पार्ट 2 सन ऑफ सरदार 2, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे पर्सनली पसंद नहीं,
संजय दत्त कहाँ है भाई? अबे सारे छोटे से लेके बड़े एक्टर को ले लिया तो संजू बाबा को ले लेते। अगर आपको स्टोरी डिफरेंट रखनी थी कोई बात नहीं, फिर भी उनको ले लेते। या तो फिर दूसरा एक तरीका था फिल्म चलाने का, स्टोरी कंटिन्यू रखते, पार्ट 1 में जो स्टोरी एंड हुई थी वहां से उसको स्टार्ट करते, या तो फिर कुछ साल आगे बढ़ा के उसको स्टार्ट कर लेते। पर यहाँ पे इन्होंने एक अलग कॉन्सेप्ट चुना, एक अलग स्टोरी चुनी। अब देखते हैं ये कितना चलती है और कितना नहीं चलती है। अगर हम बजट की बात करें तो भैया सन ऑफ सरदार 2 का बजट है 150 करोड़। पार्ट 1 30 करोड़ में बना था, 161 करोड़ कमाए थे। मतलब वो जो 150 करोड़ उसमें से इसी फिल्म में लगाए दिए। अब जब फिल्म आएगी अगर स्टोरी थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग होगी तो हम वीडियो बना देंगे। और यहाँ पे ना थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल मामला भी हो गया था कि जब पार्ट 1 आई थी ना, साल 2012 चल रहा था, यहाँ पे इसी टाइम पे खान साहब की भी एक फिल्म आई थी और इन दोनों के बीच में पंगा हो गया था। क्यों? क्योंकि देखो खान साहब ठहरे बड़े, इन्होंने बनाई थी यश राज प्रोडक्शन के साथ एक फिल्म और वो दिवाली का समय था और खान साहब ने अपनी पिक्चर रिलीज की और वहीं पे उसी टाइम में अज्जू भाई ने अपनी पिक्चर निकाल। अब निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं होती, रिलीज तो आप अपने मन से कभी भी कर सकते हो, आपको कोई मना नहीं कर। यश राज वालों ने अपनी फिल्म चलाने के लिए, खान साहब की फिल्म चलाने के लिए इनको स्क्रीन ही नहीं दी उतनी। पूरे इंडिया में सिर्फ खान साहब की पिक्चर चल रही थी और इनकी जो फिल्म थी सन ऑफ सरदार उसको दे दिया आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ज्यादातर थिएटर्स कि भाई यहाँ पे चलाओ अपनी फिल्म। अब यहाँ पे चलाने का फायदा ही क्या होता है, क्योंकि भाई जो हिंदी फिल्म होती है बॉलीवुड, वो डब नहीं होती साउथ के लैंग्वेजेस में, तो वहां पे लोगों को देखने का कोई मतलब नहीं बनता। अब इसी चक्कर में अजय देवगन गुस्सा हो गया कि भाई ये क्या बात करते यार, मतलब आप तो मतलब फिल्म ही नहीं दे रहे हो हमें, मतलब स्क्रीन ही नहीं दे रहे हो, आप तो हमें चलने का मौका ही नहीं दे रहे हो, हम इतने पैसे लगा के काम करते हैं। अब यशराज वालों ने कहा जो हो सकता है कर लो, ये कोर्ट तक चले गए। अब यशराज वालों ने कोर्ट में कहा कि हमने तो पहले से डेट बुक कर रखी थी, हमने सबको बोल के रखा था कि दिवाली में खान साहब आने वाले हमारी फिल्म में, तो हमने एडवांस में सारी बुकिंग कर ली थी। अब ये पता नहीं कहां से बीच में आ गए। खैर वैसे वो मामला तो आगे चल के खत्म हो गया। अब बात आई है पार्ट 2 की। अब पार्ट 2 मुझे ही पसंद नहीं है, ट्रेलर ही पसंद नहीं है, अब देखते हैं फिल्म कैसी होती है। खैर वैसे आज के लिए मेरे पास उतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लो।